चलिए दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? हम बहुत अच्छे होंगे। आज बात करते हैं एमसीक्यू सोशियोलॉजी के अति महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है। एनसीईआरटी कक्षा 12वीं के जितने भी ओटी टाइप के क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं आप लोगों को सॉल्व कराए जा रहे हैं, जो कि आने वाली सारी परीक्षाओं में उपयोगी सिद्ध होगी। जैसे कि यूपी, जीआईसी, जीडीसी, यूजीसी नेट, एमपी पीजीटी, झारखंड पीजीटी, इन सारे एग्जामों के लिए अत्यंत उपयोगी एमसीक्यू आपके लिए ये साबित होंगे। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले पहला एमसीक्यू क्या निकल के आ रहा है? जातिवाद व्यवस्था क्या है? जातिवाद व्यवस्था क्या है? जातिवाद व्यवस्था है विभिन्न जातियों के बीच वैमनस्य पैदा करती है। जातिवाद व्यवस्था अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित किया गया? 1955 में किया गया। सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? किसान आंदोलन। सामाजिक आंदोलन क्या है? जाति प्रथा, सती प्रथा, नारी मुक्ति आंदोलन। किसी सामाजिक समस्या को दूर करने हेतु एक बृहत जन समुदाय द्वारा किया गया सामूहिक प्रयास क्या कहलाता है? सामाजिक आंदोलन। सती प्रथा के विरुद्ध किसने आंदोलन चलाया? राजा राम मोहन राय ने। निम्नलिखित में से किसने आंदोलन चलाया? राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के लिए। किसने दलितों के लिए आवाज़ उठाई? भीमराव अंबेडकर ने। सुल्ताना का सपना किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? बेगम रुकैया के द्वारा। आगे हम देखते हैं स्त्री पुरुष तुलना किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ताराबाई शिंदे के द्वारा। द टेक्स्ट ऑफ द हिंदू लॉ ऑन द लॉफुलनेस ऑफ द रिमरेज ऑफ विंडोज किसका है? गोविंद रानाडे की है। वैदिक ऑर्थोरिटीज फॉर विंडोज मैरिज किसकी रचना है? रानाडे की। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते हुए किसने आंदोलन चलाया? ईश्वरचंद विद्यासागर ने चलाया। आगे देखते हैं हम अगले क्वेश्चन क्या निकल के आ रहे हैं। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है? अनेकता में एकता। क्या है? अनेकता में एकता। आगे हम देखते हैं भारत में सांस्कृतिक विविधता का आधार क्या है? धर्म, भाषाएं, जातियाँ। जातिवाद को प्रबल बनाने में सहायक कारक कौन कौन से हैं? विवाह संबंधी कारक, अपनी जाति को प्रतिष्ठित करने का विचार, नगरीकरण। क्षेत्रवाद से क्या आशय है? अपने क्षेत्र के लिए अधिकार की मांग। जातिवाद को प्रबल बनाने में सहायक कारक नहीं है औद्योगिकरण। निम्न में से सही अर्थ में कौन नागरिक समाज का उदाहरण है? समाज कल्याण हेतु वकीलों का संगठन। कौन नागरिक समाज का उदाहरण नहीं है? लोकसभा। अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति कब हुई? 15 जनवरी 1978 में अल्पसंख्यक आयोग। अल्पसंख्यक कौन हैं? मुसलमान। आगे हम देखते हैं कौन अल्पसंख्यक समुदाय में सम्मिलित नहीं है? दलित। कौन कौन हैं अल्पसंख्यक समुदाय में? पारसी, जैन, सिख। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अंतिम बार किस वर्ष पुनर्गठन किया गया? 21 जनवरी सन 2000 में। धर्मनिरपेक्षता के आवश्यक तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं? उक्त सभी। विभेदीकरण की प्रक्रिया, तार्किकता, धार्मिक संकीर्णता का ह्रास। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि निम्नलिखित में से धर्मनिरपेक्ष का कौन सा कारण नहीं है? आपका भारत पाक कारगिल युद्ध। कौन सा अधिनियम धर्मनिरपेक्षता से संबंधित नहीं है? पोटा अधिनियम 2002, जो राज्य जन सामान्य के हितों एवं आवश्यकताओं के बिना भेदभाव करने का प्रयास करता है, उसे क्या कहा जाता है? कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। आगे हम देखते हैं धर्मनिरपेक्षता की भावना के प्रबल हो जाने पर उपयुक्त सभी लक्षण स्पष्ट हो जाते हैं। भारत में धर्मनिरपेक्ष के सहायक कारक कौन कौन से हैं? सभी है। क्या है? पहला है आधुनिक शिक्षा प्रणाली, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण और पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। आगे हम देखते हैं कौन से क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। सर्वेक्षण पद्धति का उपयोग बड़ी संख्या पर। अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? नए सत्य की खोज, सत्यों का प्रतिपादन, सिद्धांतों का प्रतिपादन। सबसे अधिक उपयोग तथा विश्वसनीय प्रवृत्ति कौन सी है? प्रश्नावली। साक्षात्कार अनुसूची का प्रकार है कौन सा? अवलोकन अनुसूची। अनुसंधान का कार्य क्या है? उपयुक्त दोनों सही है। समस्या का समाधान करना, मौखिक प्रश्नों का उत्तर। अनुसंधान में चिंतन प्रक्रिया क्या है? वैज्ञानिक अध्ययन, विकेंद्रीय चिंतन और परावर्तित चिंतन। शोध अध्ययनों का लक्ष्य होता है मूल प्रश्न का उत्तर ज्ञात करना,
समस्या का सुधार करना और विकास तथा सुधार करना। शोध समस्या के लिए आवश्यक है तीनों चीज़ें हैं, स्रोतों की पहचान करने की, इसके बाद है आपका परिभाषीकरण की। वैभक्तिक अध्ययन किस अध्ययन का रूप है? गुणात्मक। ऐतिहासिक पद्धति के उपयोग से वर्तमान निष्कर्षों का होता है ये सभी सारणीयन सत्यापन आधारीय। आगे हम देखते हैं कौन सा साक्षात्कार का उद्देश्य है? सभी प्रत्यक्ष तथा संकलन, उपकल्पना निर्माण, अवलोकन। अजनबी व्यक्ति के आंतरिक जीवन में प्रवेश किस प्रविधि द्वारा कर सकते हैं? साक्षात्कार। क्या अवलोकन सामाजिक सोच से तथा संकलन की प्राथमिक विधि है? हाँ। अवलोकन में कान और वाणी की अपेक्षा आँखों के प्रयोग की स्वतंत्रता है, मोजर ने कहा है। साक्षात्कार का चारण नहीं है, निर्देशन। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन है सामाजिक संरचना का आवश्यक तत्व है क्या है? सभी सामाजिक आदर्श, सामाजिक स्थिति, सामाजिक भूमिका। कौन सी एक दशा नगरीकरण का परिणाम नहीं है? आपका है स्त्रियों की दशा में सुधार। औद्योगिकरण की विशेषता है बड़े पैमाने पर उत्पादन, आर्थिक विकास, श्रम विभाजन और विशेषीकरण। उपनिवेश काल में होने वाला संरचनात्मक परिवर्तन है अनेक कुरीतियों की समाप्ति, स्त्रियों की स्थिति में सुधार, जाति व्यवस्था में परिवर्तन। वह प्रक्रिया जिसमें ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्रों में रूपांतरित हो जाता है क्या कहलाता है? नगरीकरण। कौन सी एक दशा औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है? हस्तशिल्प का विकास। भारत में सामाजिक संरचनात्मक परिवर्तनों का परिचालित किया है आपका उपनिवेशवाद ने। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका औद्योगिकरण की विशेषता है क्या? औद्योगिक की विशेषता उपयोग सभी वैज्ञानिक आविष्कारों में वृद्धि, प्रौद्योगिकी का विकास, यातायात के साधनों तथा नगरों की संख्या में वृद्धि। औद्योगिकरण का सामाजिक प्रभाव क्या है? ये सभी आवास समस्या, अपराध में वृद्धि, मनोरंजन का व्यापारीकरण। नगरों की विशेषता है सभी बड़ा आकार, जनसंख्या का उच्च घनत्व, गैर कृषि व्यवसाय। कौन सी औद्योगिकरण नगरीकरण की समस्या नहीं है? सामुदायिक जीवन में वृद्धि। आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन के विषय में किसने लिखा है? M.N. श्रीनिवास ने। भारत में चाय उद्योग की शुरुआत कहाँ कब हुई? 1851 में। औपनिवेशिक काल में निम्न शहरों का उद्भव विकास हुआ बम्बई, कलकत्ता का। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप नगरों में किस तरह का प्रदूषण है? ये सभी ध्वनि, जल, वायु। नगरीकरण का सामाजिक प्रभाव क्या है? आवास समस्या, अपराधों में वृद्धि, प्रदूषण। ये सारे क्या हैं? ये सब ये आपके MCQ अति महत्वपूर्ण हैं। आगे हम देखते हैं अगले क्वेश्चन के रूप में हम चर्चा करेंगे कल आपसे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। कल कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं MCQ जो आपकी NCERT 12वीं के निकल के आ रहे हैं, उनमें हम कल विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। वीडियो को कृपया करके आप लाइक करें, अपने कमेंट सुझाव दीजिएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब करें जिसमें नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। उत्तर प्रदेश GDC, UP GIC, UGC नेट, MP टेट, इन सारी एग्ज़ामों के लिए अत्यंत उपयोगी MCQ आपको सिद्ध होंगे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।